हेलो फ्रेंड्स, उर्दू कहानी कलेक्शन में आपको खुशामदीद कहते हैं। कहानी राज़े हयात पार्ट 4। कहानी शुरू करते हैं। इनके सफ़र की पहली रात ही पुरसरार साबित हुई। आदम हयात से मुखातिब था। हयात, मैं हमारे रिश्ते की बुनियाद सच पर रखना चाहता हूँ। मेरी बात सुन रही हो ना? जी। हयात, मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। चंद बरस पहले मेरे एक लड़की के साथ ताल्लुकात थे। हम शादी करना चाहते थे, लेकिन इसने मुझे धोखा दिया और अचानक किसी और की खातिर मुझे ठुकरा दिया। मैं अपनी ज़िंदगी की शुरुआत तुम्हें अंधेरे में रख कर नहीं करना चाहता, और मैंने इसकी यादें भी अपने जहन से खुर्च दी हैं। आदम जज्बात की शिद्दत से खामोश हो गया। आदम जी, मैंने आपसे मोहब्बत की है। महबूब को इसकी अच्छाइयों और कमज़ोरियों के साथ चाहा जाता है। रिश्ते एतबार की जंजीर से जुड़े होते हैं और सच की बुनियाद पर ही पुख्तगी हासिल करते हैं। मुझे खुशी है कि आप सच्चाई पसंद हैं, आदम जी। आदम हयात की बातों में खोया हुआ था। इसे अपनी किस्मत पर नाज था। हयात इससे मुखातिब थी। आदम जी, मुझे भी कुछ कहना है। इजाज़त हो तो अर्ज़ करूं? हयात, जो मन में है कह डालो, मैं सुन रहा हूँ। आदम जी, आपकी हयात का भी एक राज है। आदम चौंक उठा। हयात कह रही थी, मैं बेवा नहीं हूँ। तो क्या मुतल्लका हो हयात? नहीं आदम जी। हयात का सर झुका हुआ था, लेकिन आदम के शक का नाग अपना सर उठा रहा था। तो फिर क्या हो तुम? आदम की आवाज़ बुलंद हो गई। मेरी कभी शादी नहीं हुई थी। क्या? तो वो बच्चा तुम्हारा नहीं था? वो मेरा ही बच्चा था। हयात, तुम कह रही हो कि तुम्हारी शादी नहीं हुई और वो बच्चा भी तुम्हारा था। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? वो सच बोल तो सकता था, लेकिन सच सुनने और जांचने की सलाहियत से महरूम था। हयात बेयकीनी की सूली पर लटक रही थी। कहानी को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। चलते हैं अब कहानी की तरफ। आदम जी, मेरे साथ धोखा हुआ था। धोखा? इसे धोखा नहीं, बदकारी कहते हैं। धोखा तो तुमने मेरे साथ किया है। आदम गुस्से में था। मेरी दादू ने मेरा पर्दा रखा था आदम जी, और मैं बदकिरदार नहीं हूँ। हयात की आवाज़ भरा गई। आप समझने की कोशिश करें। मेरे मन में मैल होता तो मैं आपको क्यों ये सब बताती। जी, मैं तो आपका राज अपने दिल के कब्रिस्तान में दफन भी कर चुकी। क्या बच्चे का बाप जिंदा है? जिंदा है, लेकिन मेरे लिए मर गया है। जो पूछा गया है इसका जवाब दो। कौन है वो? कबीर, गारमेंट्स फैक्ट्री का मालिक अमीर अली। ओह, वो अय्याश ज़ादा, जानता हूँ मैं इसे। मेरा कॉलेज फेलो था कभी। ओह मेरे खुदाया, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? हयात, मैं तुम्हें कबूल नहीं कर सकता। मेरे अंदर इतना हौसला नहीं। हयात के जहन में तूफ़ान उठा हुआ था। आदम जी, आप मेरी वजह से क्यों उलझ रहे हैं? आप मुझे आज़ाद कर दें। भूल जाएं कि दुनिया में हयात नाम की कोई बदकिरदार भी है। आदम सोच रहा था कि वो इस गर्दाब में से कैसे निकलेगा। आखिरकार इसने अपना फ़ैसला सुनाया। हयात, हमारे ख़ानदान में तलाक़ का रवाज नहीं। मुझे अफ़सोस है कि मैं तुम्हें आज़ाद नहीं कर सकता। अगर मैं भी यहाँ रहा तो ज़हनी मरीज़ बन जाऊँगा। मैं भी यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँगा। आदम गलती कर रहा था, लेकिन क्या ये गलती इसे जन्नत के नज़दीक कर देगी, या फिर इसने ख़ुद को सोच के जहन्नुम में धकेल दिया था। जब हम अपनी ज़िम्मेदारियों से भागते हैं तो बेसुकूनी के नज़दीक हो रहे होते हैं। आदम सुकून के लिए हयात से दूर जा रहा था, तो क्या वो सुकून पा लेता? हयात की ज़िंदगी की जंजीर मज़ीद उलझ गई थी। इसका एक सिरा आदम से जुड़ा था, लेकिन अफसोस तो ये था कि ये जंजीर टूट चुकी थी। आदम किसी से कुछ कहे बगैर बैरून मुल्क चला गया। हयात दादू की तरफ आ गई। एक दिन खबर मिली कि हयात के बाबा की बीमारी आखिरी हदों को छू रही है। हयात ने सामान बांधा और दादू के शहर रवाना हो गई। लेकिन इन्हें देर हो चुकी थी। इसके बाबा की आंखें दरवाजे पर लगी थीं। जैसे ही बाप ने बेटी का दीदार किया, वो सुकून की वादी में उतर गया।
किसी ने अमीर अली को भी खबर दे दी थी। आदम चला तो गया था लेकिन वो बेचैनी महसूस कर रहा था। इसे लगा जैसे इसने हयात को दुख दिया है। आदम का सुकून गारत हो चुका था। आदम ने एक नहीं कई आलमों से राब्ता किया। इनमें से किसी ने भी आदम के इस इंतहाई कदम की तायद नहीं की। आदम को अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो गया। इसे हयात से बिछड़े 3 माह हो चुके थे। हयात के लिए ये 3 माह आजमाइश का बदतरीन दौर साबित हुए। अमीर अली को हयात की दादों ने इनके घर आने से सख्ती से मना कर दिया था। इसे बताया गया था कि हयात अब शादीशुदा है। हयात की शादी कर दी आपने और ख़बर तक नहीं। कौन है वो खुशनसीब जिसे हयात मिली है और कहाँ है वो? इसके साथ नज़र नहीं आ रहा। क्या इसे अपने ससुर का दुख नहीं था? अमीर अली अपने लिए जहन्नुम का ईंधन इकट्ठा करता चला जा रहा था। लगता है वो भी कोई किसान है। गांव में यही मखलूक होती है ना। अगर मेरी तरह अमीर होता तो आपका ख्याल रखता, छोड़ देता। अफसोस है आप पर। हयात जैसा हीरा गांव की मट्टी में रोल दिया आप जैसे बेवकूफ़ों ने। अमीर अली जो मुंह में आया बकता चला जा रहा था। हयात अंदर बैठी इसकी बातें सुन रही थी और सिसक रही थी। अमीर अली ने अपने ज़राए से पता चला लिया था कि हयात की शादी आदम से हुई है, जो आजकल बैरून मुल्क मुकीम है। वो शादी के दूसरे रोज़ ही हयात को छोड़कर चला गया था। अमीर अली को अंदाज़ा हो गया था कि क्या हुआ होगा। इसका दिया ज़ख्म रसा होगा और आदम हयात से मुतनफ़िर होके इसे छोड़ गया होगा। एक दिन वो दोबारा आन टपका, आदम आदम आदम, अब वो कभी नहीं आएगा। अमीर अली ने आज कुछ ज़्यादा ही पी रखी थी। अमीर अली घर में हयात को ढूंढने लगा। हयात को देखकर अमीर अली की आंखें हवसनाक हो गईं। वो इंसान नुमा दरिंदा हयात की तरफ बढ़ा। हयात इसके इस्तकबाल के लिए तैयार थी। इसने एक तेज़ छुरी से इसके दिल पर एक नहीं कई वार किए। अमीर अली इसके लिए तैयार नहीं था। इसका दिल फट गया और खून का फुवारा इसके अंदर से फूट निकला। हयात ने किसी ऐसे ही लम्हे के लिए ये हथियार तैयार कर छोड़ा था। अमीर अली नशे में था और हयात गुस्से में। इसकी ताकत कई गुना हो गई थी। अमीर अली जहन्नुम रसीद हो गया। हयात को सज़ाए मौत सुना दी गई। वो अपनी पाकीज़गी साबित करके जन्नत की मेहमान बन गई। आदम ने अपनी गलती का एहसास करके मरियम से निकाह कर लिया। कहानी का इख्तिताम होता है। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शुक्रिया।